मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन एबीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती के लिए। आज के इस क्लास में 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो ऐसे क्वेश्चन आपके पिछले साल 15 से यानी पिछले 15 सालों से एग्ज़ामों में बार बार प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। उन सभी क्वेश्चन के आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी क्वेश्चन को आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे, लिख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे अलग आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। बस आप लोग को क्लास को अंत तक देखना है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को सभी लोग लाइक कीजिएगा और सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहीं पे पीडीएफ, इस क्लास का फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे। और उससे पहले बिहार पुलिस परीक्षा के पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बताएंगे। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे सही लोग, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नई दिल्ली में, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखेंगे। और चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब जो प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे, सीवी रमन का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आप लोगों को याद रखना है, इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल 1930 में इनको दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग याद रखेंगे, रडार का आविष्कारक कौन था? याद रखेंगे, रडार का आविष्कारक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रॉबर्ट वाटसन। इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रॉबर्ट वाटसन। इसे याद रखेंगे। और चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग साथ ही साथ उत्तर बताते चलेंगे ताकि जो भी डाउट है वीडियो में क्लियर होते जाए। सरकारिया आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो याद रखेंगे, सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1983। आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी सही लोग याद रखेंगे। और चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जहाँ तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है या जम्मू कश्मीर में? और ऑप्शन सी जो है हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सब लोग याद रखेंगे सही लोग। और चलिए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। CSBC के द्वारा तो 100% संभावित क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो पिछले 15 सालों से लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। उन सभी क्वेश्चन का आज के इस वीडियो में हम लोग संग्रह कर रहे हैं। तो चलिए, मनुस्मृति संबंधित है, याद रखेंगे, मनुस्मृति संबंधित है धार्मिक ग्रंथ से या जीवन कानून की पुस्तक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे, धार्मिक ग्रंथ से। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। अंग्रेज शासक की चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने में मुंबई जो दहेज में दिया गया था? तो याद रखेंगे, पुर्तगाल। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, आप सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांटक रोड जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? ऑप्शन ए में दिया गया है लाहौर, और ऑप्शन बी जो दिया हुआ है मुल्तला, यानी ऑप्शन बी है मुल्तान, और ऑप्शन सी जो है आगरा या कोलकाता। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। और चलिए, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? याद रखेंगे, पहले भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे कमलेश शर्मा याद रखेंगे, गोपाल स्वामी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोगों को फटाफट से जवाब देना है। मतपत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था?
जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मतपत्रों का जो सबसे पहले प्रयोग है यूनान के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी लोग याद रखेंगे भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग को बताना है आज के इस कमेंट बॉक्स में। और चलिए सभी लोग बताएंगे ईमानदारी पूर्वक। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 12 नंबर, वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे वन महोत्सव किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल आप लोग को याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पेड़ लगाना से संबंधित इसे याद रखेंगे। सुनामी का मुख्य कारण बताएंगे सही लोग फटाफट से। सुनामी का जो मुख्य कारण है ये क्या होता है। तो याद रखेंगे सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे सही लोग भारत के संविधान का जो निर्माता है किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग याद रखेंगे भारत के किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखेंगे चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भारत जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत का महान्यवादी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे। और आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आज के सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे। अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री पीडीएफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 180 देशांतर। इसे आप लोग को याद रखना है भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर महात्मा गांधी के द्वारा। और चलिए राइबोसोम बना होता है। जी हाँ तो याद रखेंगे राइबोसोम किसका बना होता है। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या होता है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी जुलाई से जून होता है इसे याद रखेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो याद रखेंगे सही लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बुल एवं वियर शब्दावली का संबंध किससे है। आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है बुल एवं वियर शब्दावली का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन ए स्टॉक बाजार से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी लोग को याद रखना है ऑप्शन ए। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी लोगों को फटाफट से जवाब देना है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने की उसकी समय की जो अवधि क्या होगा। तो याद रखेंगे से लोग उसका समय का अवधि क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी इसे याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। याद रखेंगे संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वित्त आयोग का जो गठन है ये किया जाता है। याद रखेंगे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे जिनका ऑप्शन आ रहा है 5 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएंगे फटाफट से। राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो याद रखेंगे सही लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा।
ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखेंगे। और चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। लोकसभा में शून्य की अवधि जो है, अवधि से कितना अधिक जो है कितनी होनी चाहिए, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, अनिश्चित काल के लिए इसे याद रखिएगा। और चलिए प्राचीन काल में आर्य की जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन है एक क्या था, तो सही लोग याद रखेंगे मुख्य साधन आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन शिकार करना, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए भगवान संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या कितनी थी, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन जिनका आ रहा है सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, जैन धर्म के द्वारा या बौद्ध धर्म के द्वारा या तंत्रिका आजीविका, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आजीविका, इससे याद रखेंगे ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए रामायण के किस कांड में राम और हनुमान का पहला भेंट का वर्णन किया गया है, तो याद रखेंगे से लोग पहला जो वर्णन किया गया है सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 32 नंबर क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अंत तक देखेंगे। आपकी एग्ज़ाम से बिल्कुल रामबाण साबित रहने वाला है। और यहाँ से एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वासुदेव कृष्ण की जो पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन ए भागवत जो है भागवत ने, इस याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 33 नंबर आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है, संबंधित नहीं थे, आप लोगों को यही एग्जाम में ध्यान देना है, नहीं थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोगों को फटाफट से जवाब देना है। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है, बिल्कुल याद रखेंगे सही लोग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, चिकित्सा से, इस याद रखिएगा। सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम से है। सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। और चलिए सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है, जहाँ तो याद रखेंगे सही लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़े गए 5वां व्रत था कौन सा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वर्धमान महावीर के माँ का नाम बताएंगे सही लोग फटाफट से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिनका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और चलिए पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस या एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सभी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के किस विभाजन हुआ था, कब जो विभाजन हुआ था बताएंगे सही लोग, कब विभाजन हुआ, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, आप लोगों को याद रखना है। और चलिए बहुत ही कम समय में आप लोग के लिए ज़्यादा प्रश्न हम कराए हुए हैं। मोहम्मद साहब के पिता का नाम बताएंगे सही लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिन लोगों ने ऑप्शन बता रहे ऑप्शन सी, जिन लोगों ने बता रहे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला, इस याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 41 नंबर प्रश्न का उत्तर सही लोग बताएंगे फटाफट से। मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या थी, याद रखेंगे माता के नाम, बिल्कुल राइट आंसर है
जिनका ऑप्शन आ रहा है ए, बिल्कुल अमीना, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? याद रखेंगे मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है ये कब हुई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिनका ऑप्शन आ रहा है ए, बिल्कुल 8 जून 632 ईस्वी में, याद रखेंगे। और चलिए, अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो ऑनलाइन एबीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।